मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। हम सब प्रभु में आनंद मनाए, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता ने संसार में जन्म लिया है। आज स्वर्ग से हमारे कल्याण के लिए सबसे शांतिदाता क्रिस्त पधारे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, आज इसी रात में हम सब बड़ी खुशी से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, विशेष करके प्रभु हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है, तो धन्यवाद देने के लिए एक साथ हम इस रात्रि में यहाँ पर एकत्रित हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, हमको चाहिए वास्तव में ईश्वर को धन्यवाद देना, विशेष रूप से हमारे बिहार राज्य के ईश्वर को धन्यवाद दे। शायद लोग जो राज्यों का स्तर निकाल कर बताते हैं कहां पर है, लोग बोलते हैं बिहार का स्तर नीचे है। कारण क्या है? आर्थिक स्तर पर बिहार की स्थिति कुछ कम है, नीचे है। लेकिन आर्थिक स्थिति को छोड़कर मानवता की स्थिति को लेंगे, शायद हमारे ये राज्य एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊंचे स्तर पर। यहां पर लोग लोगों को समझते हैं, आत्मी को समझते हैं, मानव को समझते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दे भाई और बहनों। कारण यही है, किसी भी धर्म के लोग हो, यहां पर भाईचारे के साथ हम लोग जीते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, भाईचारे के साथ हम इस राज्य में अपना जीवन जीते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देंगे और ऐसा जीवन जीने के लिए हमें मदद देने वाले लोगों के लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे उनके लिए, प्रशासकों के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे उनके लिए। दूसरी बात, महामारी इधर है उधर है सब बोलते, लेकिन प्रभु ने हम लोगों की स्थिति को समझते हुए अब तक करीब मुक्त रखा है। ईश्वर को धन्यवाद दें। इस रात्रि के समय प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे साथ है, यीशु ईश्वर ही हमारे साथ है। ये बात समझते समय हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हम सबों को करीब बचाकर, महामारी से भी बचाकर प्रभु ने संभाल कर रखा है। पूरे हमारे बिहार राज्य के लोगों को, गांव में फैले लोगों को, शहरों में रहते हुए लोगों को, हम इन सब बातों को मन में रखते हुए धन्यवाद की भावना से आज के ये धर्म विधि में हम भाग लेंगे। यीशु क्रिस्त का जन्म हम मनाएंगे, उनकी याद करें, उनके विश्वास करेंगे कि ईश्वर इसी प्रभु में हमारे जीवन में आज भी है, हमारे परिवार में है, हमारे समाज में है। इस बात पर हम विश्वास करेंगे। पूर्ण रूप से प्रभु पर समर्पित करते हुए हम आज इस बलिदान में भाग लेंगे। कहीं पर हमारे जीवन में कुछ कमी है, कुछ स्वार्थ, अहम की भावना, ऐसी कुछ बातें हमारे जीवन में है। ये शिशु को, प्रभु यीशु जो बालक
शिष्यों में उनको जीवन में ग्रहण करने के लिए कहीं पर कुछ कमी हम महसूस करते हैं जीवन में, उस सबको ईश्वर के सामने चढ़ाते हुए उनकी कृपाओं के लिए प्रार्थना करते हुए ऐसा में भाग लेंगे। हम अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। जैसे हम लोग सब कोरोना काल में बहुत संकट में पड़े हुए थे, इसी प्रकार हम लोगों का धर्म में जब कभी दुनिया में अन्याय, भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी इसी तरह का लोग रहते हैं, पूरा देश में इस तरह होता है, उस समय पर ईश्वर अपने लोगों को भेजता है। तो प्रभु यीशु आने के पहले कई नबी लोग आकर सुधारा है, राजाओं को एड्रेस दिया था, लेकिन 400 साल से लोग बहुत पीड़ित रहे, क्योंकि वो लोग ईश्वर के अनुसार, सत्य के अनुसार, न्याय के अनुसार नहीं चल पाए। सब जगह पर अन्याय, भ्रष्टाचार होने के नाते आखिर प्रभु ईश्वर, क्योंकि बहुत दयालु हैं, प्रेमी हैं, उनका बनावट है हम लोग सब, इसलिए उनका दया हम लोगों का पापों को लेकर के नहीं रुक नहीं जाता। वो हम लोगों को सुधारने के लिए समय देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु का ये दुनिया में आने का तात्पर्य यही था कि लोग का आध्यात्मिक जीवन में ध्यान दें, उन सबों के लिए आध्यात्मिक मोड़ देने के लिए, ये देने के लिए सबका दिल में सत्य का राज्य होनी चाहिए,
सब सत्य के अलावा कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। असत्य के नाते अधर्म फैल जाता है, हम लोग बीच में सद्भाव नहीं रहता। जात भेद और धर्म भेद इस तरह का भिन्न भिन्नता से हम लोग डिवाइडेड कम्युनिटी होते हैं। ये सबको एक साथ करना है, क्योंकि ईश्वर हम सबों का पिता हैं, हम सब उनका बच्चे हैं, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। इसीलिए एक साथ रहना ही उनका मतलब है। प्रभु यीशु का नाम का अर्थ यही है, ईश्वर हम लोगों के साथ हैं। दुख तकलीफ में खास करके वो हम लोगों का आवाज़ सुनते हैं। लेकिन हम लोग नहीं सुधरेंगे, इसी तरह का पापों में रहेंगे, फिर इसी तरह का दुष्ट काल भी आ सकता है। अभी 3 बार हम लोगों का देश में वेव आ चुका है, फिर भी कोई सुधार नहीं है हम लोगों के बीच में। न्याय करने का एक इच्छुक नहीं है। राजनीति से लेकर सबको इसमें एक साथ रहना है, साथ देना है। साथ देना ही ईश्वरीय भाव है। अगर हम भाईचारा को नहीं बनाए रखें, सद्भाव को नहीं बनाए रखें, तब फिर संकट काल आने लगेगा। इसलिए अभी काफ़ी समय है। ये प्रभु का ये शुभ आगमन के नाते हम सब अपना जीवन में एक नया ज्योति देखेंगे, अपना आध्यात्मिक जीवन को थोड़ा सुधारेंगे कि ईश्वर हमारे साथ है। वही ईश्वर सबके साथ हैं, उसको अनुभव करें। भाईचारा के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ हम एक समुदाय बनाएंगे। हम एक दूसरों का भाईचारा के नाते एक दूसरों का दोस्त रह के क्रिसमस के अवसर पर हम लोग एक दूसरे से शेयरिंग करना, कमाकर खाना है लेकिन सबके साथ बांट कर खाना है। उसी में भाईचारा का एक तात्पर्य मिलेगा, जीवन का एक नया मोड़ मिलेगा। आध्यात्मिकता भी उसी से मिलता है। तो क्रिसमस शेयरिंग फेस्टिवल, इसलिए प्रभु यीशु का जीवन काल में वो अपना सारी चीज़ लोगों के साथ बांट देते हैं। बीमारी लोगों के पास में जाया करते थे, सबके लिए काफ़ी समय देते थे, सबकी आवाज़ सुनते थे। इसी प्रकार हम लोग भी अपना जीवन में एक दूसरों को बात सुने, एक दूसरों के साथ अपना समय बांटें। जो संपत्ति कोई भी चीज़ है दूसरों के साथ बांट कर एक आनंद का समुदाय बनाना है। यही क्रिस्त जयंती का एक अति मुख्य भूमिका है। तो क्रिस्त जयंती के शुभ अवसर पर आप सबों को हमारा हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाला नव वर्ष एक मंगलमय साल हो। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 14 में कहा गया है, पिता ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उनको बचाने के लिए संसार में भेजा। और यीशु ख्रिस्त का इस संसार में आना एक प्रकार का जो मनुष्य के संघर्ष में जीवन है उसमें जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का संदेश के रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग हिंदू धर्म से है, लेकिन फिर भी हम हर साल आते हैं यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए। हमें अच्छा लगता है इनके दर्शन करने में। हर साल यहाँ आते हैं, कैंडी जलाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हिंदू धर्म से हैं, लेकिन हम इनको भी मानते हैं, इसलिए आ जाते हैं हर साल इस समय। हाँ, यीशु में विश्वास करिएगा, श्रद्धा करिएगा तो यीशु कहती है। हम विश्वास करते हैं तो हम यहाँ हर साल आते हैं।